हरिओम। गुरुदेव सदैव सत्संग में समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में जांच कर लेना चाहिए कि अपने इष्ट से, गुरु से विमुख कर देने वाले पुरुषों से या विषयों का किसी भी तरह से हम संग ना करें। यह पहली बात आराध्य देव गुरुदेव के वचनों में अविश्वास पैदा कर दे, हमारी भक्ति को बाधित कर दे, चाहे वो पुरुष हो या फिर चाहे कोई विषय ही क्यों ना हो, हमें उसके संपर्क में नहीं रहना चाहिए। भगवत विमुख करने वाले पुरुषों का संग नहीं करना पहला लक्षण है। अगर वो कोई है हमारे जीवन में तो हमारी भगवत भक्ति या भजन बाधित हो जाएगा। अगर परिवार में ही है तो हमें अपने कर्तव्य पालन करना है, उनका संग नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना। अगर करेंगे तो भजन बाधित हो जाएगा। हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना बल्कि उसे समझना है। और जो गृहस्थ हैं भजन करके भगवत प्राप्ति चाहता है, परिवार में अलग अलग उद्देश्य वाले भाव वाले हैं, भिन्न भिन्न मति वाले लोग हैं, अब वो कैसे भजन करें। उसे अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाना है, लेकिन उनके साथ संपर्क नहीं रखना है। हमारे आराध्य गुरुदेव के वचनों में अविश्वास पैदा करवा दे, गुरु भक्ति में अरुचि करवा दे, इससे बड़ा शत्रु कौन है। क्योंकि लौकिक शत्रु तो हमारी देह को नष्ट कर देते हैं, लेकिन ये शत्रु तो हमारे आराध्य देव के संबंध को ही नष्ट करवा देते हैं। गुरुदेव हमें बड़े ही प्रेम से समझाते हैं कि नाम जप क्या है, क्यों नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पा रहा होता है, कैसे हम इसे गहराई और श्रद्धा से कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप क्या है। नाम जप का अर्थ है भगवान के पवित्र नाम का बार बार स्मरण और उच्चारण करना, जैसे राम कृष्ण राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण, या फिर अपना गुरु मंत्र। नाम में ही निहित है परमात्मा का साक्षात रूप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। नाम जब क्यों नहीं हो पाता है, इसका हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। मन के कारण, मन की चंचलता, मन इधर उधर भटकता है, नाम पर टिकता ही नहीं। वासनाएं, भोग, कामना, क्रोध आदि से मन भरा है। स्वार्थ या उद्देश्यहीन जप केवल लाभ की आशा से ही किया गया जप गहराई नहीं देता। दिनचर्या और अनुशासन के कारण अनियमितता, जप का कोई निर्धारित समय नहीं, तनाव और थकान, मन अशांत या शरीर थका हुआ हो, वातावरण और संगति, नकारात्मक संगति, सत्संग की कमी या भक्ति विरोधी संगति, अति व्यस्तता, जीवन में बहुत अधिक कार्य और व्याकुलता। इसके समाधान क्या है, कैसे नाम जप में सफलता पाएं। नियम और अनुशासन स्थापित करें, एक समय निर्धारित करें, प्रातः काल 4 से 6 या सायं 6 से 8 सबसे शुभ समय होता है। स्थान निश्चित करें, शुद्ध शांत स्वच्छ जगह बैठकर ही नाम जप करें। एक आसन, रोज एक ही आसन पर बैठें, इससे चित्त उसी भाव में आता है। विधि पूर्वक प्रारंभ करें, हाथ धोकर शांत चित्त होकर बैठें, दीपक जलाएं, इष्ट देव का ध्यान करें, कुछ समय आंखें बंद करके श्वास संयम करें, फिर धीरे धीरे जप प्रारंभ करें। माला से जप करें। जप माला की विधि, तुलसी, रुद्राक्ष या चंदन की माला का प्रयोग करें। माला को दाएं हाथ में अनामिका और मध्यमा के बीच रखें, तर्जनी का प्रयोग ना करें। माला के सुमेरु मुख्य दाने को पार ना करें। एक चक्र पूरा होने पर माला पलट लें। मन को बांधने के उपाय, जप के साथ अर्थ का ध्यान करें। जैसे राम का अर्थ जो रमन करता है हृदय में, ऐसे ही अपने गुरु मंत्र का आप अर्थ के साथ ध्यान करें। नाम के साथ लीला या स्वरूप का ध्यान करें, जैसे अपने गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान करें। संगीत में नाम जप, भजन के रूप में जप करना भाव ही मूल है। भाव रहित नाम जप, केवल भाव युक्त नाम जप, जब हृदय नम हो, आंसू बहे, रोमांच हो, यही वास्तविक जप है। यह भगवान की कृपा से ही होता है, लेकिन प्रयास हमारा चाहिए। नाम जप की प्रेरणादायक अनुभव और कथन। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नाम में तो इतना बल है कि यदि श्रद्धा हो तो केवल एक बार राम बोलने से जन्मों का पाप मिट सकता है। नाम जप का अभ्यास करते रहो। पहले जप होगा जुबान से, फिर मन से, फिर आत्मा से, तब वह जप नहीं प्रभु से मिलन बन जाएगा। अगर नाम जप नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। इसका अर्थ है कि अब समय है भीतर झांकने का, भक्ति की गहराई में उतरने का और ईमानदारी से प्रभु से प्रार्थना करने का। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हे नाथ, मुझे नाम में रस दो, मुझे श्रद्धा दो, मन स्थिर
नहीं होता कृपा करो। जय गुरुदेव।